ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। कुछ मित्र मुझे बोलते रहते हैं व्यक्तिगत रूप से और कभी कमेंट्स में भी कि आप संन्यास वैराग्य की बात करते रहते हैं, अध्यात्म की बात करते रहते हैं, उधर इस्लामिक फौज बढ़ती जा रही है और आप कह रहे हो कि वैराग्य प्राप्त करो, ये करो, वो करो, प्रभु भक्ति करो। अरे पहले उनसे तो बचा लो देश को। वो बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है, वो 25 करोड़ के समथिंग पहुँच गए। तो आप भी अपने लोगों को ये कहिए कि बच्चे खूब पैदा करें, तभी हम उनसे जीत पाएंगे। तो मैं तो नहीं कहूँगा आपसे कि आप अधिक बच्चे पैदा करो, ये मेरा दर्शन बिल्कुल नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, कम से कम जितने पैदा हों उतने करने चाहिए, हिंदुओं को भी। ये बात आपको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन आप जिन लोगों से सुन रहे हो ना कि अधिक बच्चे पैदा करो, अधिकांश ये बात वही कहते हैं जो संत हैं, सन्यासी हैं, भगवा जिन्होंने धारण कर रखा है, वही चिल्लाते रहते हैं, मेरे बच्चों तुम कट जाओगे किसी दिन, तुम खूब बच्चे पैदा करो। उनसे पूछो तुम्हारे पास कितने हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं, तो और उनको पता भी नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं और कैसे पालते हैं बच्चों को, नहीं पता उनको तो केवल कहने से मतलब है। और जो ऐसे सन्यासी हैं जो पहले गृहस्थ थे अभी सन्यासी हो गए हैं, तो उनसे पूछो आपने कितने पैदा किए हैं, 3 या 4 उस ज़माने में। वो अभी करते तो वो भी 1-2 पैदा ही करते और उससे अधिक नहीं करते, लेकिन वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप 8-10 पैदा करो, खूब करो। मान लो तुमने 10 बच्चे पैदा कर भी लिए और वो सन्यासी तुम्हारे घर आ गया, वो भोजन के लिए बैठा है, आपका बच्चा सिगरेट मार रहा है, उनके मुंह पर फेंक रहा है, धुआं फेंक रहा है और पान मसाला गुटखा जो भी है अश्लील गाने गा रहा है, तो वही सन्यासी ये कहेगा देख करके ये आपका बच्चा है। तो आप कहोगे हाँ मेरा बच्चा। दोगे जब इनकी ढंग से परवरिश नहीं कर सकते तो ये पैदा ही क्यों किया तुमने। वही सन्यासी ये बात कहेगा, क्योंकि तुम 1-2 की परवरिश हो नहीं रही है ढंग से। आज स्थिति इतनी हो गई है कि हम 1-2 बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, तो 10 बच्चों को तुम कैसे पढ़ाओगे। तुम कहोगे उनके भी तो पल रहे हैं, तो उनके पल रहे हैं तो सुअर की तरह ही तो हैं, क्या कर रहे हैं वो। कोई बताओ उनमें से बहुत बड़े उन्होंने कुछ हासिल कर लिया होगा, इंजीनियरिंग डॉक्टर में बड़े बन जाते हो, कुछ अपवाद को छोड़ करके जिनके परिवार समृद्ध है वो, बाकी के तो सब पंचर ही जोड़ रहे हैं। कल को तुम भी यही करोगे। जनसंख्या के आधार पर धर्मयुद्ध नहीं होता है। हमें लगता है जनसंख्या अधिक होगी तो हम बचे रहेंगे। आप एक बात पर गौर दीजिए कि जब अंग्रेज यूरोप से आए थे, ब्रिटेन से यहाँ आए थे, कितने थे वो और तुम कितने थे। 1861 की जनगणना के अनुसार 1.25 लाख अंग्रेज थे भारत में, और तुम कितने थे उस समय, करोड़ों थे। 1.25 लाख तो 1861 में, जब वो 1757 से पहले आए थे तब तो वो कुछ ही आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए और तुमको गुलाम बना लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पेशाब करो, वहाँ तुमको करनी पड़ी। उनने कहा ये नहीं खाओगे तो नहीं खाएंगे, ये करोगे। वो जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा हमने किया। क्या संख्या में हम कम थे उनसे। जब मुगल भारत में आए तब वो कितने से थे, और वो आए साम्राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने अपना। कितने देश हमसे तोड़ करके ले गए और अभी यहाँ घुसे हुए हैं, वो अलग देश की मांग करते हैं। कितने थे वो, मुट्ठी भर थे। तुम कितने थे, करोड़ों थे। क्या बिगाड़ लिया तुमने उनका। और तुम कहते हो कि जनसंख्या अधिक हो जाए हिंदुओं की, तो वो तो अभी भी है। यानी कि भविष्य में अधिक बच्चे पैदा करें हम ताकि उनसे अधिक हो जाएं, तो क्या कर लोगे, अधिक हो जाओगे। यानी कि तुम उनसे अधिक हो तो अधिक तो तुम आज भी हो, और उनसे डबल से भी ज़्यादा डबल हो, इतने हो अभी भी, आज भी। तो आज कर लो उनका जो भी करना है तुमको। हम कर क्या रहे हैं कि अपनी दुर्बलता को, अपनी कायरता को अपने आने वाली पीढ़ी पर थोप के जाना चाहते हैं। जब वही सॉल्यूशन उधर मिल रहा है कि हिंदू अधिक हो जाएंगे तो उनको ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो तुम आज भी अधिक हो, तुम कर दो ना तुमसे जो भी होता है। किसने रोक रखा है। होता क्या है, हम अपनी कायरता को छुपाते हैं, हम स्वीकार नहीं करते कि हम कायर हैं। बस हम उल्लू बनाते हैं इधर उधर के कुतर्क दे करके। अरे बच्चे पैदा करो, फलाना करो, ढुमका करो। अरे जब तुमसे नहीं लड़ा जा रहा है तो चुप बैठो, बस जो होगा वो हो जाएगा। ध्यान रखना, आगे की जो जनरेशन है ना, तुमने अधिक बच्चे पैदा भी किए तो तुम अपने शत्रु ही पैदा करोगे। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है वो आप जानते हो, वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं है, वो सनातन धर्म की तो कोई शिक्षा नहीं मिल रही ना। वो मैकाले के मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं,
तो अभी तुम अपनों से ही लड़ते हो। जब तुम राम कृष्ण की बात करते हो ना तो लोग तुमको पाखंडी बोलते हैं। आज भी एक समय था जब तुम राम का नाम ले देते थे और लोग बहुत इकट्ठे हो जाते थे, धर्म के नाम पर लोगों की बहुत श्रद्धा होती थी, लेकिन आजकल नहीं है। ये जो यंग जनरेशन निकल रही है ना, वो उनको धर्म से तो बहुत चिढ़ते हैं। वो इस्लाम की प्रशंसा कर देंगे, ईसाइयत की कर देंगे, वो सबकी दास्तां स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हिंदू सुनते ही चिढ़ जाते हैं। इतना खतरनाक सेक्युलरिज्म है। लेकिन आगे जो आएंगे ना वो तो और तगड़े वाले होंगे। जो तुमने बोल भी दिया कि मैं हिंदू हूँ तो वो गाली देंगे कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तुम अपने आप को हिंदू कहते हो। इनसे ऊपर नहीं उठो, अभी हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठे हो। तुम्हें ज्ञान झाड़ेंगे वो, और तुम फिर युद्ध लड़ोगे तो उनके साथ वो तो खड़े हैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। आज भी सेक्युलर है ना, वो मुस्लिमों का साथ दे देते हैं लेकिन हिंदुओं का नहीं देते, आप देखते रहते हैं। तो जितने बच्चे अधिक पैदा करोगे तो वो आपके शत्रु ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा सही नहीं है। यदि आप उनको धार्मिक शिक्षा दे सकते हो कि वो अपने संस्कारों से न कट पाए, ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हो, तो आप 10 करो 20 करो पैदा, फिर वो आपके मित्र हो जाएंगे। लेकिन क्या संभव है? या तुम कर रहे हो या अभी जो आगे कर दोगे? मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप अधिक बच्चे पैदा कर लोगे उस समय, तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आ जाएगी कि तुम उन्हें धर्म के लिए प्रेरित करके उनसे लड़ने के लिए उद्यत कर दोगे? कौन सी वो दवाई सूंघ लोगे तुम जिससे उनके अंदर का हिंदुत्व जाग जाएगा? क्या करोगे उनके लिए? तुमने जान लिया हिंदुत्व, तो तुमने कितनों का क्या बिगाड़ लिया? तुम कर लो ना। यदि जनसंख्या के आधार पर युद्ध होते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता, न अंग्रेजों का, न मुगलों का, और जितने भी आक्रामक लोग यहाँ पर आए उनका नहीं होता। आज भी कितने से नेता हैं, मुट्ठी भर नेता, जो कानून बना देते हैं उसी में तुम पिस रहे हो। इतनी जनसंख्या है, क्या कर रहे हो? ये 10 मिनट की चीज़ है ये नेता वेता सब। 1857 जैसी क्रांति हो जाए तो सब इनका सारा काला साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, शोषण ये धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है। ये बदलो यदि बदल सकते हैं तो। यदि जनसंख्या के आधार पर तुम जीतते ना तो महाभारत में कौरव युद्ध जीतते, पांडव नहीं। यदि भगवान कृष्ण आज के गुरुओं की तरह होते ना तो वो अर्जुन को यही कहते कि तुम अभी कम हो, वो 100 हैं, तुम 5 हो, तो हे कुंती माता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप धर्म की रक्षा के लिए अभी 95 बच्चे और पैदा करो। 100 हो गए, शायद 100 में भी कमी पड़ जाए तो 2-3 प्लस में रखना, बोनस में, तो हम कौरवों से लड़ लेंगे। क्या ऐसा कहा था श्री कृष्ण ने? भीड़ के आधार पर कभी धर्म युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। अर्जुन को धर्म समझाया था श्री कृष्ण ने कि ये धर्म है, ये इस धर्म के लिए तुम्हें लड़ना है। उसी में वो पौरुष डाला, ना कि ये कहा अर्जुन से कि अर्जुन तू भी अपनी बीवी के साथ चला जा और बच्चे अधिक से अधिक पैदा कर। एक ही तो था तेरा अभिमन्यु, वो मर गया है ना, तो वो शस्त्र छोड़ करके चले जाओ और फिर बच्चे पैदा करो, कर दो अपनी पत्नियों को खूब गर्भवती हर साल। फिर वो कहें कि तुम प्रियतम ये कर क्या रहे हो? तो वो कहे धर्म रक्षा कर रहा हूँ मैं। अपनी पत्नी को यही बोलो। क्यों? अधिक बच्चे होंगे तो धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि हमने तो कर नहीं पाई, अपनी नपुंसकता स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले बच्चों में पौरुष भरने की प्रेरणा। भाई आगे जो लोग पैदा होंगे उनको परेशान करोगे, काट मार करोगे, तो वो आज कर लो तुम, ताकि आगे वाली जो जनसंख्या जो आएगी, या तो हिंदुओं की या मुस्लिमों की, जो बचेगा तो वो शांति से जी सकेंगे। होता क्या है कि हम उनकी जनसंख्या को रोकने का तो प्रयास करते नहीं। इतने लोग चिल्ला रहे हैं, इतने हिंदुओं के वक्ता हैं, इतने संत हैं और उनके बहुत सारे भक्तगण हैं, उनके करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं, तो बुलाओ ना उनको और घेर लो संसद को, बनवाओ जनसंख्या नियंत्रण कानून। किसने मना किया है? हमारे पास एक उपाय है कि हम संसद का घेराव करें, हम इन पर दबाव बनाएं सरकार पे कि ये जनसंख्या नियंत्रण लागू करें। इनको बढ़ने से रोकना है, ना कि अब उनको तो हम रोक नहीं पा रहे तो हम भी करेंगे, अब हम भी बढ़ेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जब तक मूल में धर्म नहीं है, तुम चाहे कितने भी हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ओके, शेर में और गधों में अंतर होता है। युद्ध शेर लड़ते हैं और शेर जीतता है, वो सारी की सारी फौज को भगा देता है। भारत का इतिहास रहा है, 120 आर्मी वालों ने हजारों लोगों को हराया है। मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो मुट्ठी भर हिंदुओं ने कितने सारे मुसलमानों को मारा था। अब युद्ध पढ़िए, इतिहास पढ़िए थोड़ा। धर्म
की लड़ाई जनसंख्या के आधार पर करेंगे। वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक पुल है और उस पुल पे एक नियम बना दिया है कि इसमें 2-4 वाहन से अधिक नहीं ले जाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो वो कह रहा है कि मुसलमान उसमें 2-4 वाहन से अधिक ले जा रहे हैं, वो 10-10 वाहन ले जा रहे हैं। तो हम उनको नहीं रोक पा रहे कि भैया इस पर मत जाओ, ये पुल टूट जाएगा। पुल टूटेगा तो सरकारी संपत्ति का नाश होगा और कुछ लोगों की भी हालत ख़राब हो ही सकती है, उसमें होगी, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम उनको नहीं रोक पा रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम 50 ट्रक उस पुल पे लेके जा रहे हैं कि चल तू भी चलो हम भी चलेंगे। तो होना क्या है उसमें, होना है ये पुल टूट जाएगा और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। तो आज जनसंख्या बढ़ गई है, उसके कारण कितनी समस्याएं भारत में हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण। और हम इस आपातकाल में भी ये सिखा रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो। जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। ये रोजगार नहीं मिल रहे और न जाने कितनी सारी चीज़ें। रोजगार तो केवल एक समस्या है, ऐसी हजारों समस्याएं हैं जो जनसंख्या के आधार पर हैं। तो हम उनको नहीं रोक पा रहे, हम भी अधिक पैदा करेंगे तो होगा क्या, इस राष्ट्र का विनाश करेंगे। तो धर्म के नाम पर हम इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, ऐसी ऐसी शिक्षा लोग दे रहे हैं। तो आप या तो स्वीकार करें हम कि हम नपुंसक हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, और पौरुष है, वीरता है, तो तुम अपने जो बच्चों को कहोगे कि तुम इतने पैदा हो जाओ तब इनको ये कर देना, तो वो तुम कर दो। तुम्हें किसने रोका है? अधिक तो तुम आज भी हो, ये इस बात पर गौर करना। तो तब अधिक होकर के क्या करोगे मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ ऐसा बता दो भैया कि तब ऐसा हो जाएगा, तो हम अपना विचार बदल लेंगे, इस पे और विचार करेंगे। लेकिन मेरा जनसंख्या में कोई विश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितनी ताकत आप अपने बच्चे पैदा करने में लगाना चाहते हो और उनकी परवरिश करने में लगाना चाहते हो, उतनी ही ताकत आप उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने में लगाओ। सरकार पर दबाव बनाओ। आप किसी को व्यक्तिगत जाके तो रोक नहीं सकते कि कोई बच्चा पैदा कर रहा है उसको रोक लो, रुक क्या कर रहा है ये, इससे तो अब्दुल पैदा हो जाएगा, ये मत कर। तो ये तो होने वाला नहीं है। तो धर्म को समझिए। हम हमेशा जनसंख्या में अधिक रहे हैं और आक्रामक लोग आते रहे हैं और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, ये इतिहास है। तो समस्या जनसंख्या की न्यूनता नहीं है, समस्या हमारी बुद्धि की न्यूनता की है। हम धर्म को नहीं जानते, हम धर्म को समझते ही नहीं। तो हमारे जितने भी संतगण हैं उन सबसे निवेदन है, जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं उससे अधिक आप इस बात पर जोर दीजिए कि लोग धर्म को समझें। धर्म को समझाएंगे तो सारी सिस्टम को समझ जाएंगे, पूरा तंत्र समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करना मेरे तो दर्शन में नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप करिए। वैसे मुझे पता है कोई नहीं करता, सुनते तो बहुत हैं इन लोगों की, लेकिन किसने अभी बताओ किसी भी संत को सुन के 6-7 बच्चे भी पैदा कर लिए हों, 10 की तो दूर की बात, वही 1-2 होते हैं, क्योंकि पता है बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही। हम अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं उनके लिए। हम बहुत लंबी लंबी योजना है हमारे पास उनके लिए। हम चाहते हैं कि वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा करें, उनके जीवन में शांति प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कहीं भी जा करके बॉम्ब फोड़े। हम नहीं चाहते कि किसी पर भी तेजाब फेंके, कहीं भी दंगा करे, ये नहीं चाहते। हम एक अच्छी संतति का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं है। और धर्म युद्ध लड़ना ही है तो अभी लड़ लो, तब की अपेक्षा। नहीं तो वो आत्माएं आएंगी और फिर यहाँ मारकाट करेंगी, उनके जीवन में भी दुख होगा, तो वो दुख तुम ही सहन कर लो। अपनी आने वाली संतान पर क्यों डाल के जाना चाहते हो? तो मेरे से अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि मैं जनसंख्या वृद्धि का समर्थक हो सकता हूँ, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की। जनसंख्या समस्या है और वो किसी की भी हो, सबके लिए समस्या है। तो हमें अपनी जनसंख्या न बढ़ाते हुए उनकी जनसंख्या को रोकने के प्रयत्न करना चाहिए, उस शक्ति को उधर रूपांतरित करना चाहिए। धन्यवाद।